कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पैसा नहीं बल्कि समय ही सब कुछ है, जहां जीवन का हर पल एक अनमोल सिक्का है जो आपकी कलाई पर टिकी डिजिटल घड़ी में लगातार घटता रहता है। एक ऐसी दुनिया जहां 25 साल की उम्र पूरी होते ही आपके हाथ पर 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जिस पल ये काउंटडाउन शून्य होता है आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, ये है हमारी कहानी की हकीकत। इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ ग्रीनिच, अमीरों का शहर, जहां लोग सदियों तक जीने का आनंद लेते थे। उनके पास इतना समय था कि वो हजारों साल भी जी सकते थे। मौत उनके लिए सिर्फ एक शब्द थी। उन्होंने खुद के लिए एक अलग ही दुनिया बना ली थी जहां वो सुकून और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। और दूसरी तरफ थी घेटो सिटी, जहां गरीबों की बस्ती थी। यहाँ के लोग हर दिन जीने के लिए संघर्ष करते थे, दिन रात मेहनत करके समय कमाते थे ताकि उनकी कलाई पर टिकी घड़ी शून्य ना हो जाए। एक पल की लापरवाही और मौत उनके दरवाजे पर खड़ी होती थी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक नौजवान अपनी माँ रेचल के साथ रहता था। विल की कलाई पर सिर्फ 23 घंटे बचे थे। 25 साल की उम्र पूरी होते ही समय रुक जाता था, इसलिए उसकी 50 साल की माँ भी बेहद जवान दिखती थी। आज रेचल का 50वां जन्मदिन था और विल ने पिछली रात ओवरटाइम करके एक शैंपेन की बोतल खरीदी थी ताकि अपनी माँ को खुश कर सके। रेचल खुश होकर बोलती है, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ विल, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल मुस्कुराते हुए बोलता है, इन सब चीजों के लिए समय किसके पास है माँ? रेचल बोलती है, विल कल तक हमें बिजली का बिल और बैंक का लोन चुकाना होगा वरना जुर्माना लगेगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और इन बिलों को चुकाने में मेरा लगभग सारा समय खर्च हो जाएगा। कल शाम तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना ताकि मैं तुम्हें कुछ समय दे सकूं, इससे पहले कि मेरा सारा समय खत्म हो जाए। विल मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है माँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। रेचल ने विल के हाथ को छुआ और 30 मिनट का समय उसे दे दिया ताकि वो अच्छा नाश्ता कर सके। फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़े। रास्ते में एक छोटी बच्ची विल के पास आती है और कहती है, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? विल मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी के 5 मिनट उसे एक कैप्सूल में दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लोग अपने समय को कैप्सूल में स्टोर और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। विल फैक्ट्री पहुंचता है पर कॉफी लेने जाता है तो देखता है कि दाम 2 गुने हो गए हैं। जहाँ कॉफी पहले 2 मिनट की मिलती थी अब 4 मिनट की हो गई है। यहाँ कभी भी बिना किसी घोषणा के चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते थे। विल को ये बात चुभती है पर मजबूरी में वो 4 मिनट देकर कॉफी लेता है और काम पर लग जाता है। रात को काम के बाद विल अपने शराबी दोस्त के साथ एक बार में आता है। उसका दोस्त उसे इशारे से बताता है कि एक अमीर आदमी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा है। विल देखता है कि उस आदमी हेनरी के पास 116 साल का समय है और उसे लड़कियों ने घेरा हुआ है। विल समझ जाता है कि हेनरी ग्रीनिच सिटी से है क्योंकि गेटो में किसी के पास भी 2 दिन से ज्यादा समय नहीं होता। वो उससे कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये चोरों का इलाका है, ये लोग तुम्हारा समय चुरा लेंगे, जल्दी निकलो यहाँ से। हेनरी विल की बात को गंभीरता से नहीं लेता। तभी फोर्टिस, शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, अपने गुंडों के साथ बार में आता है। लोग डर कर भाग जाते हैं पर विल कोने में छिपकर देखता रहता है। फोर्टिस हेनरी से पंजा लड़ाने की चुनौती देता है। जो हारेगा अपना सारा समय जीतने वाले को दे देगा। ये एक जानलेवा टाइम फाइट थी। फोर्टिस हेनरी से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? हेनरी बोलता है, मैंने बहुत पी रखी है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। फोर्टिस कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस अपना एक आदमी हेनरी के साथ भेजता है ताकि वो भाग ना सके। हेनरी बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है क्योंकि इस हालत में वो फोर्टिस से हार जाता। तभी विल वहां पहुंचता है। फोर्टिस के आदमी को मारकर हेनरी को बचा लेता है और एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। विल गुस्से में कहता है, मैंने कहा था तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हेनरी विल को कहता है, मेरा नाम हेनरी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल बोलता है 28 साल। हेनरी विल को कहता है, मेरी उम्र 105 साल है और मैं अब जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने हर चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। विल हैरानी से पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी बोलता है, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे गेटो में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच टाइम जोन के अमीर लोगों को मिलता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। सोचो, वहाँ ग्रीनिच में लोगों के पास जीने के लिए
लिए हजारों साल हैं, लेकिन यहाँ गेटो में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज्यादा समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे समय से वो हमेशा की जिंदगी जी सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल को समझ आता है कि हेनरी नेक दिल इंसान है। हेनरी बोलता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल मुस्कुरा कर कहता है, सबसे पहले मैं बार बार अपनी घड़ी देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे बचे थे। मैं हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा समय खत्म न हो जाए और मैं मर ना जाऊं। मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना समय होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहाँ खुशी से जिंदगी गुजारते। विल कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी समय होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है। अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर वो एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जो विल नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी जा चुका है। हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वो अभी भी सपना देख रहा है। तभी विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा समय बर्बाद मत करना। वो समझ गया कि हेनरी ने उसे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ गया कि अगर मैं यहाँ रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त उसके हाथ में इतना सारा समय देखकर हैरान रह जाता है। विल ने दोस्ती की खातिर अपने दोस्त को 10 साल का समय दिया। विल कहता है, यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा समय को देखते हुए मेरा समय छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहां पर एक सुरक्षित जिंदगी गुजारूंगा। विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंच जाता है जहां 2 दिन पहले उसकी मां ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचेगी। दूसरी तरफ विल की मां रेचल सारे लोन और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता चला कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम 2 गुने हो गए थे। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब दाम 2 घंटे हो गया था। ये देखकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। रेचल बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का समय दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर समय नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। रेचल को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अगर वो पैदल भी जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। बस में ढेर सारे पैसेंजर्स थे। रेचल ने उनसे भी रिक्वेस्ट की, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहां से निकल गई। रेचल के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी मां के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी मां का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए, पर उनमें से विल की मां नहीं थी। विल ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी मां मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मां की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मां दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी मां को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड्स ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची, उसका समय खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी मां के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। ये टाइम कीपर्स पुलिस की तरह होते थे और इनका काम क्राइम को रोकना होता था। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह में अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला।
तभी रेमंड की नज़र उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी मां की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ निकल पड़ा और यहीं से होती है असल कहानी शुरू। ग्रीनिच सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का समय खर्च करना पड़ा। वहां जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां लोगों के पास इतना समय था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए। यहाँ पर अमीर लोगों के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से भी ज्यादा का समय था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहां पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। विल वहां एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सिल्विया विल को देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरे ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को यह बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा समय खर्च करके ग्रीनिच सिटी में एंटर हो गया है, जिससे रेमंड को यह बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनिच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनिच शहर में विल एक कसीनो में आया, जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से समय निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर समय देता है। फिलिप के साथ उसकी डॉटर सिल्विया भी बैठी होती है। ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। गेम जब शुरू हो जाती है तब विल अपनी लाइफ का सारा समय दांव पर लगा देता है और अपनी माइंड के बदौलत वो फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। वहीं पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। वो अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और विल को पकड़ लेते हैं। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा समय उससे छीनकर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वो विल को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। रेमंड विल से कहा, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल ने कहा, मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान ली। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाल देगा, इसलिए वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान विल के पास समय काफी कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ समय उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। इसलिए वो और तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से समय उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ता, जिसे टकराते ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वो कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का समय था। वो सिल्विया का सारा समय चुराकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का समय बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा समय शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। ये सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा समय नहीं था। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी।
जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का समय मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी पता था कि रेमंड भी वहां मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का समय मांगा और वो 10,000 साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का समय दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को समय में ही देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही समय ना होने की वजह से मेरी माँ की डेथ हुई। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का समय कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में समय नहीं बांटा। सिल्विया ये देखकर बहुत मायूस हो गई कि समय के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि वो इस सिस्टम के हेड हैं। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इस दौरान विल सिल्विया को वेपन भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर गन तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। ये देख विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही समय मिलता था। विल समझ गया कि जब तक रेमंड के पास उसके टीम वाले पहुंचेंगे तब तक रेमंड का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का समय देते हुए रेमंड की कार को लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सब से निकल सकती है, लेकिन ग्रिनिच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक थी। और सिल्विया समझ जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया, जो कि ग्रिनिच सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रिनिच सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वो सारा समय इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का समय इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास समय की कमी तो थी नहीं, इसलिए इन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, तो उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे। जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का समय तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोरी नहीं लगा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3
3 से 4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। अब उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पनक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इसी के साथ फोर्टिस का समय 0 हो गया और वो भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी समय बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के दर को कई गुना बढ़ा दिया था। ये देख विल हारा हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकूंगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगर वो लोगों में 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के भेस में छिपा विल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल का समय मौजूद था। इस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की ही मौत से आया था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। इधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपने हाथ पर घड़ी को देखा तो उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ था। वो हेडक्वार्टर कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास समय कम है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बॉडी में कैप्सूल से समय ट्रांसफर कर पाता, उसे विल की कार दिख जाती है और वो कैप्सूल से अपनी बॉडी में बिना समय ट्रांसफर किए उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गैटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गैटो शहर आ गए और वो टाइम कैप्सूल एक बच्ची के हाथों में सौंप दिया। उन्हें पता था कि रेमंड सीधा हमारे पीछे गैटो शहर पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। उधर उन्होंने गैटो शहर के लोगों में लाखों साल बांटकर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत ही कम समय बच जाता है। बदकिस्मती से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड विल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा समय वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। विल, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था। समय तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमंड को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने समय पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए और रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर इन दोनों के पास भी अब सिर्फ एक मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया और तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। विल फौरन कार की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी समय देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। ये बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से विल ने अपनी मॉम तो खोया था। विल ने अपनी मॉम को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। लकीली विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब डेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब वो एक घंटे कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिच शहर की ओर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया। वहीं इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।